हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फाइनल ईयर का सब्जेक्ट जो कि हमारा रिसर्च, जिसमें हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड और थर्ड पॉइंट पढ़ लिया है। तो इसकी वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को आप जाके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है वीडियोज़ की, वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारी रिसर्च की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो हमारा चौथा पॉइंट है सिलेबस में। उसमें हम प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड मिक्स रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा चैप्टर है टाइप्स ऑफ रिसर्च या अनुसंधान के भेद के नाम से भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो ये क्वेश्चन इसके कैसे आ सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, प्योर एंड बेसिक रिसर्च के बारे में 2 नंबर में पूछता है, इंटरवेशनल रिसर्च, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स, ये 5 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, इसके इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च के बारे में 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर से लेकर 10 नंबर 2 नंबर के बीच में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले देखते हैं रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? अनुसंधान के उद्देश्य को जानने के लिए परिस्थितियों का व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थापन, जिनमें कि आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण किया जाता है, उसे रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन के किसे कहते हैं? जिसमें क्या कहते हैं, जो आंकड़े हमारे जो डेटा है उनका कलेक्शन और उनका एनालिसिस किया जाता है एक प्रॉपर व्यवस्थित रूप में। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तो पहले जो हम बात करेंगे प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्योर, या इसी को हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। तो प्योर रिसर्च, चाहे बेसिक रिसर्च, या इसको आधारभूत शोध भी बोलते हैं हिंदी में। ये सब अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको प्योर रिसर्च ही लिखना है। तो प्योर रिसर्च क्या होती है? यह रिसर्च का वह प्रकार है जो कि नए सिद्धांत विकसित करने के काम आता है तथा ज्ञान वृद्धि हेतु इस शोध को आधारभूत शोध या मूलभूत शोध की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार के अनुसंधान हमारे आसपास की घटनाएं जिन सिद्धांतों पर आधारित हैं, उन सिद्धांतों या रहस्यों को प्रकाशित करते हैं। ये एक बौद्धिक अन्वेषण है। इस प्रकार के शोध से प्राप्त परिणाम का कोई प्रयोगात्मक औचित्य हो भी सकता है और नहीं भी। प्योर और बेसिक रिसर्च के द्वारा नए वैज्ञानिक आविष्कारों का जन्म भी होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्योर या बेसिक रिसर्च, जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा इसमें दिया है कि आयुर्वेद के सभी मूलभूत सिद्धांतों का समावेश प्योर रिसर्च के अंतर्गत होता है, जैसे त्रिदोष, सप्तधातु, पंचमहाभूत, प्रकृति पुरुष इत्यादि। ये समस्त सिद्धांत शरीर के अंतर्गत होने वाली घटनाओं को का प्रति उत्तर है। तो प्योर रिसर्च उसे कहते हैं जो किसी नए सिद्धांत को विकसित करता है या किसी नए सिद्धांत को विकसित करने के काम में आता है। इसको मूलभूत सिद्धांत भी बोलते हैं। ये सिद्धांत जो होते हैं ये किस पे आधारित होते हैं? हमारी आसपास की घटनाओं के ऊपर आधारित होते हैं, और ये एक बौद्धिक अन्वेषण होता है। इसके अलावा ये जो प्योर रिसर्च होती है ये नए वैज्ञानिक आविष्कारों को भी जन्म देती है। इसके अलावा जो जितने भी हमारे आयुर्वेद में मूलभूत सिद्धांत है, चाहे वो त्रिदोष हो, सप्त धातु हो, पंच महाभूत हो, ये सारे ही हमारे किसमें के अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे हमारे प्योर रिसर्च के अंतर्गत। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा प्योर रिसर्च के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। इसको हम बोलते हैं प्रायोगिक शोध। ठीक, तो इस शोध को आवश्यक आधारित शोध नाम दिया गया है, जिसका उच्च प्रायोगिक औचित्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था ये जो शोध था हमारा प्योर रिसर्च जो था, इसका प्रयोगात्मक औचित्य हो भी सकता है और नहीं भी। सिंपल से ये ध्यान रखिएगा कि जो प्योर रिसर्च है वो किसी नए सिद्धांत को बनाने के लिए किया जाता है, जिसका हम प्रयोग प्रैक्टिकल बेसिस पे कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। जबकि हमारा अप्लाइड रिसर्च जो है वो सिर्फ उसका जो मेन उद्देश्य जो होता है वो प्रायोगिक औचित्य होता है, मतलब प्रैक्टिकल यूज़ के लिए वो बनाया जाता है। ओके, सेकेंड जो पॉइंट कहता है इसमें ये है कि प्योर रिसर्च के द्वारा जो सिद्धांत विकसित किए गए हैं
उन सिद्धांतों की प्रामाणिकता या वास्तविकता को जानने के लिए एवं नवीन विकसित सिद्धांत से किसी समस्या का समाधान करने के लिए अर्थात प्योर रिसर्च के द्वारा विकसित सिद्धांत को उपयोगी बनाने के लिए जो अनुसंधान किया जाता है उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद के सिद्धांतों को हालांकि प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है, परंतु वर्तमान में आयुर्वेद के सिद्धांतों की प्रामाणिकता को मॉडर्न साइंटिफिक पैरामीटर्स के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता है, जिससे कि नवीन पीढ़ी आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो सके तथा लोगों में इसके विषय में फैलाई जा रही भ्रांति को दूर किया जा सके। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जैसे आचार्यों ने आम के सिद्धांत को बताया कि आम का निर्माण भोजन के अपूर्ण से पाचन से होता है, जब यह आम शरीर के विभिन्न स्थानों पर जाकर एब्जॉर्ब होता है तो अनेक बीमारियां जैसे आमवात, यकृत विकार व संग्रहणी उत्पन्न करता है। पांचवा पॉइंट यह कहता है इसी प्रकार जो मॉडर्न साइंस कहती है कि मैक्रोमोलेक्यूल का शरीर में अवशोषण इम्यून कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, जिससे अनेक बीमारियां जैसे अर्थराइटिस, सिरोसिस, IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस उत्पन्न होती है। इसी उदाहरण में प्रथम भाग जो कि आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत था वह प्योर रिसर्च है, एवं द्वितीय भाग जिसमें उस मूलभूत सिद्धांत को प्रमाणित किया गया है वह अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे प्योर रिसर्च के द्वारा जो मूलभूत सिद्धांत विकसित किए गए हैं और उस सिद्धांतों की प्रामाणिकता या वास्तविकता को जानने के लिए अप्लाइड रिसर्च का यूज़ किया जाता है, और प्योर रिसर्च के जो सिद्धांत हैं या नए जो सिद्धांत बनाए गए हैं उसको उपयोगी बनाने के लिए प्योर अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग किया जाता है या रिसर्च की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे सिद्धांत है उसको प्रामाणिकता किसके बेसिस पे किया जाता है, मॉडर्न साइंटिफिक पैरामीटर के बेसिस पे जो हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत है उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध किया जाता है, ताकि जो हमारी नवीन पीढ़ी है वो आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो सके और जो आयुर्वेद के में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उसको दूर किया जा सके। ठीक, फिर एक एग्जांपल दे के बताया गया है कि जो जैसे कि आम है, आम जो होता है वो अब भोजन के अपूर्ण पाचन से होता है और ये विभिन्न स्थानों पर जाकर एब्जॉर्ब होता है तो अनेक व्याधि होती हैं जैसे आमवात, यकृत विकार और संग्रहणी। ठीक है, इसी को मॉडर्न कहता है कि मॉडर्न में क्या होता है कि मैक्रोमोलेक्यूल का शरीर में निर्माण होता है जिससे शरीर में अवशोषण कर इम्यून कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ठीक है, इस इम्यून कॉम्प्लेक्स के द्वारा अनेक बीमारियां जैसे अर्थराइटिस, सिरोसिस, IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा प्रथम भाग है, जो पहला हमारा आयुर्वेद का जो आम का सिद्धांत है वो क्या हो गया, मूलभूत सिद्धांत हो गया, उसको हम प्योर रिसर्च कह सकते हैं। और जो हमारा द्वितीय ये मॉडर्न साइंस वाला हो गया, ये वाला, इसको हम क्या किया गया है, प्रमाणित किया गया है, मूलभूत सिद्धांत को प्रमाणित किया गया है, उसको सिद्ध किया गया है कि हाँ आम बन रहा है, आम एब्जॉर्ब हो रहा है तो ऐसी ऐसी व्याधियाँ हो रही है। तो इसको मॉडर्न में क्या कह दिया कि मैक्रोमोलेक्यूल बन रहा है, उसका शरीर में अवशोषण हो रहा है और इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उससे अर्थराइटिस, सिरोसिस ये सारी बीमारियाँ हो रही है। तो इसी को हम जो मूलभूत सिद्धांत को की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है उसी को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, इसी में जो सेकंड टाइप्स है रिसर्च का वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च।